जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। हम ये कहेंगे आज हम इस विषय में, देखो ये हमारा दूसरा चैनल है, ये सत्य दर्शन सागर नाम से। आप लोग पहले वाले चैनल का भी ध्यान देना, पूछ करके देखना दूसरे, और मिलेगा उसमें 217 वीडियो है, उसको देखना है आप लोग। हम इस विषय में आज इस वीडियो में बताएंगे। देखो, ये समाज को कैसे कैसे हमारे देश के लोग और विदेश के लोगों ने सबको भटका करके बर्बाद किया है, इस संबंध में बताएंगे। देखो, भारत को पहली बात इतना भटकाया लॉर्ड मैकाले ने, ऐसा बहकाया, भटकाने का मतलब भुला दिया, बहका दिया। लोग गरीब हो गए और गरीबी होते जा रहे हैं, गरीबी और बढ़ती जा रही है, गरीबी समाप्त नहीं हो रहा। देखो, शिक्षा के नाम पर कुछ शिक्षा दिया, शिक्षा नहीं है। एक व्यक्ति, जो एक महिला है जिसका नाम है ललिता देवी, भोजपुर की रहने वाली है, उसने हमसे एक दिन पूछा था कि शिक्षा, ये भाई इतना बढ़ता जा रहा है, फिर भी समाज में इतना अज्ञानता, भ्रष्टाचार क्यों? तो देखो, ये सब भटकाने का कारण है। देखो, शिक्षा के नाम पर क्या हो रहा है आजकल, जो बच्चे पढ़ेंगे वो कार्य नहीं करेंगे। क्यों? तो कार्य करेंगे तो उनका मन भटक जाएगा, बहक जाएगा, कामों में लग जाएगा, वो पढ़ाई कैसे कर सकते हैं? देखो, ऐसे करके लोगों को आलसी बनाया गया, कार्य से दूर रखा गया। इससे दो तीन हानि है। पहली बात कि कार्य करने से कार्य का ज्ञान होता है। दूसरी बात, कार्य करने से कार्य करने का क्षमता प्राप्त होता है शरीर में। तीसरी बात यह है कि आय का स्रोत बनता है। चौथी बात है कि आप स्वस्थ रहते हैं। कार्य करने से शरीर में आपको वृद्धि आता है, शरीर का विकास होता है। आपके जो है कि मेहनत करने पर श्वास तेज चलता है, तो उससे क्या होता है, आपके गंदा हवा बाहर निकला और स्वच्छ साफ हवा अंदर गया। देखो, व्यायाम में भी यही बात है। व्यायाम इसीलिए किया जाता है कि हमारा श्वास तेज चले, और जब श्वास तेज चलेगा तो हमारा क्या होगा, गंदा हवा शरीर से बाहर निकलेगा और स्वच्छ हवा अंदर आएगा। दूसरी मेहनत करने से ये भी कि पसीना निकलता है। पसीना निकलने से आपके शरीर के अंदर की गंदगियाँ निकल जाती है। पसीना के माध्यम से तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है। ये सब बात है। तो देखो, ऐसा लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति चलाया, ऐसा भटकाया कि भाई पढ़ते समय में कार्य नहीं करना चाहिए। कार्य करोगे तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, कार्य करने में मन लग जाएगा, कार्य पर ध्यान रहेगा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं रहेगा, तो आप शिक्षा में आगे नहीं बढ़ सकते हो। इससे क्या हुआ कि हमारे समय समाज में अधिकतर हमारे विद्यार्थी आलसी होते जा रहे हैं, कार्य करते नहीं, केवल नौकरी करना चाहिए, नौकरी नौकरी, एकदम आराम का और हराम का खाने को सोचते रहते। तो जो लोग कार्य करना जानते हैं उनके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपना कुछ न कुछ कार्य करके जीवन यापन कर लेते हैं और आगे भविष्य में बढ़ भी जाते हैं। लेकिन जो कार्य नहीं करना चाहते वो नौकरी के आश्रित रहते, और उसमें क्या होता है कि नौकरी के आश्रित रहने पर नौकरी नहीं मिली तो उनकी बहुत परिस्थिति खराब हो जाती है, आर्थिक स्थिति बिगड़ती जाती है, और माता पिता के ऊपर आश्रित रहते हैं या दूसरे किसी के ऊपर आश्रित रहते हैं। तो देखो, इस तरह से ये हुआ। फिर जो है, भक्ति मार्ग से भटकाने के लिए, भक्ति मार्ग से गिराने के लिए लोगों को कुछ भ्रांतियाँ ऐसी फैलाई गई कि देखो, जो साधु है वो, उसके पास औरत नहीं होना चाहिए, वो विवाहित नहीं होना चाहिए, अविवाहित व्यक्ति ही साधु बन सकता है, और जो साधु बने वो औरत से अलग हो जाए। ये चाल क्या है? देखो, विषय वासना सबके अंदर है और विषय वासना से कोई बच नहीं सका है। ये इसमें क्या होता है, जितने आज देखोगे भ्रष्टाचार साधु समाज में नाम से जो चल रहा है, ये भ्रष्टाचार तो वास्तव में नहीं है।
देखो भूख सबको लगती है, खाने को सबको चाहिए। तो देखो अब क्या करते, या तो छिप करके किसी दूसरे औरत के साथ कोई संबंध बनाते हैं, या अपने घर में जाते छिप करके। कि बहुत से साधुओं को हमने देखा कि हैं तो गृहस्थी, लेकिन शर्म के मारे अपने को विरक्त बताते, कहते कि हम तो भाई हमारी शादी नहीं हुई थी, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। ऐसा ऐसा लोगों को बात बनाते हैं, लेकिन उनके स्त्री और परिवार बच्चे सब हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये झूठ बोलना गलत काम है लोभ लालच में। देखो तो अब इसमें क्या हुआ, ये लोग शादी नहीं करते, अंत में क्या होता है कि विषय वासना पढ़ करके किसी औरत से जाकर संबंध बनाते हैं, तो उनकी बदनामी होती है। या उन्हीं की पत्नी उनके सामने आ जाए तो लोग कहते कि तो भाई बाहर की है, रखेल है, ये वो फलान ढमा करके उनको नीची नज़र से देखते हैं। देखो ये गलत बात है। प्राचीन काल में यानी आज से कुछ 100 वर्ष पहले ऐसा नहीं होता था। उस समय सभी जो है ये लोग ज़्यादा गृहस्थी होते थे। और ये वास्तव में विकराल रूप तो रामानंद आचार्य से, अंग्रेजों के आने से पहले, बहुत पहले की बात है। ये शंकराचार्य जैसा किए, लेकिन शंकराचार्य के सामने परिस्थिति और रामानंद आचार्य के सामने परिस्थिति ये थी, ये लोग नारद प्रवृत्ति के आदमी थे। नारद का मतलब, नारद जी का कार्य क्या था, एक जगह नहीं रहना, समाज में घूमना फिरना, हर तरह की शिक्षा देना, ये उनका कार्य था। तो जो हर जगह घूमेगा फिरेगा चलता रहेगा, वो बाल बच्चा परिवार में फंस करके नहीं कर सकता है। ये तो ऐसा प्रथा प्राचीन काल से, नारद के समय से चल रहा है। जो नारद यही कार्य किए कि घूमते रहे हर जगह समाज में, एक जगह। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि नारद जी को श्राप था कि एक घड़ी से अधिक कहीं रुक नहीं सकते थे। लेकिन इसके पीछे कारण ये था कि उनको हर तरह की शिक्षा समाज में देना था, इसलिए वो एक जगह रह नहीं सकते थे। और एक जगह रहेंगे तो घूम फिर करके समाज में शिक्षा नहीं दे सकते। घूमने फिरने का, चलने का काम उनका बंद हो जाएगा। उनका कोई नियम नहीं था कि कहाँ चले जाएंगे, हर जगह घूमा करते थे। घूम करके केवल शिक्षा प्रचार प्रसार का कार्य था। और उस तरह का कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, वो शादीशुदा न हो तो अच्छा है। शादीशुदा रहेगा तो बाल बच्चा का कैसे निर्वाह कर सकता, और या तो शिक्षा का कार्य बंद करो, या तो बाल बच्चा परिवार को अपना देखो। इसलिए ऐसे लोग शादी विवाह नहीं करते थे। शंकराचार्य को ले लो तो यही कार्य था उनका। वो मैसूर के रहने वाले थे, दक्षिणी भारत में मैसूर है और जो तमिलनाडु में है वो जगह, देखो वहीं के रहने वाले थे। उनका जन्म स्थान वहीं बताया जा रहा है। वो जो है जाकर के बद्रीनाथ में तप किया, फिर आकर के बाहर में उनको फिर बाद में धर्म का प्रचार किया है। तो वो शंभुदल का स्थापना किए थे। फिर उसके बाद में शंभुदल का स्थापना होने के बाद में कुछ 100 वर्षों के बाद रामानंदाचार्य का जन्म हुआ। तो रामानंदाचार्य रामानंद मत का स्थापना किया, रामादल बनाया। और रामानंद के समय से तो ये शादी न करने का प्रथा बहुत विकराल रूप ले लिया, कारण कि वो शादीशुदा नहीं थे। उन्हीं का नकल सब करने लगे। तो इस तरह के प्राचीन काल में भी हुए हैं। नारद तो थे ही, लेकिन जो केवल भजनानंदी संत थे, जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कपिल नारद दत्तात्रेय और श्री सुखदेव जी, इस तरह के व्यक्ति जो भजनानंदी थे, वो शादी नहीं किए। तो भाई इस तरह से जिसको भजन करना है या प्रचार प्रसार करना है, वो तो शादी न करे, उसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन जो भजन नहीं करना है, प्रचार प्रसार नहीं करना है, एक जगह रहना है और भोजन करना है, तो आपके अंदर विषय वासना होगा, आप बच नहीं सकते हो। इसलिए आपको ज़रूरी है शादीशुदा होना। आपके अंदर कलंक नहीं लगेगा, कोई उंगली उठाएगा नहीं, समाज में साधु में कलंक नहीं लगेगा। कलंक नहीं है ये तो, लेकिन ये कलंक लोगों ने बनाया और लोग गिरी दृष्टि से, हे दृष्टि से देखने लगते, नीची दृष्टि से देखने लगते। ये बहुत बड़ी चाल है, ये बहुत साजिश थी। इस तरह से समाज को भटका करके भक्ति मार्ग से बहकाने का, भटकाने का। देखो जितने हमारे संत ऋषि महर्षि हुआ करते थे पहले, सब शादीशुदा थे। देखो महर्षि विश्वामित्र को देखो, फिर जो है कपिल देव जी को, अरे ये वशिष्ठ जी को देखो। भूल होगा, कपिल देव जी शादीशुदा नहीं थे, ये कारण के भजनानंदी थे, उन्होंने शादी नहीं किया था। लेकिन उन्हीं के पिता थे करदम, वो शादीशुदा थे। उनकी माता का नाम था देहूति, यानी किसके, कपिल देव जी की। और उनके पिता का नाम था करदम, यानी करदम के पत्नी का नाम था देहूति। देखो ये कथा मिलता है भागवत में। आप लोग देखो, ये जितने अवतारिक माने गए हैं, चाहे पृथु हों,
या कपिल देव जी के पिताजी करदम ऋषि हो। ये खैर अवतारिक तो हैं, लेकिन ये 24वां अवतार में नहीं माना जाता है, लेकिन पृथ्वी महाराज पृथ्वी को 24वां अवतार में माना जाता है। ये सब अवतारिक भी थे और 24वां अवतार में इनका गिनती हुआ। देखो ऐसे जितने ऋषि महर्षि हुए सभी के सभी जो ब्रह्म के अवतार माने जाते हैं भगवान राम, उनको उन्होंने शिक्षा दिया था। शिक्षा दीक्षा देने का कार्य उन्होंने वशिष्ठ जी ने किया था। महर्षि संदीपनी भी शादीशुदा थे और ब्रह्म के अवतार जो माने जाते हैं कृष्ण भगवान, इनके गुरु थे वो। तो देखो जो ब्रह्म के गुरु हैं वो भी जो शादीशुदा थे। तो ये आज के 2 पैसे के 2 कौड़ी के संत ये अपने को क्यों इनसे आगे बढ़ते, इसीलिए समाज में कलंक लग रहा है, भटक रहे हो। इसलिए शादीशुदा रहो और शादीशुदा रहने में कोई पाप नहीं है। एक नारी सदा ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का मतलब होता है, देखो जो शादी न करे और 1000 पत्नियों से औरतों से संबंध बना करके रखे, वो भी कहता है कि तो मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। मैं खुला थोड़ा बात कर रहा हूँ, लोगों को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन बुरा न लगे, ये बात सत्य है। आज बदनामी हो रही यही कारण है। देखो सामने तो देखने में एक नारी नहीं, लेकिन पीठ पीछे अनेक नारी। ये कलंकित हो रहा है, झूठ बोलने वाले हो। और राजा बलि ने कहा है, एक बात ध्यान रखना, कि झूठ बोलने वाला बहुत बड़ा धरती का भार है। मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, मैं पलट नहीं सकता हूँ, कारण कि उन्होंने वामना अवतार में जब भगवान आए थे विष्णु भगवान, तो उस समय उन्होंने वचन दिया था कि मैं दान करूँगा। और दान करने के लिए, पृथ्वी के दान करने के लिए कह दिया कि 3.5 पग भूमि मैं दान दूंगा। तो शुक्राचार्य के समझाने पर उन्होंने ऐसा बात कहा था कि मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, वचन नहीं पलट सकता हूँ, कारण कि बहुत बड़ा भार होता है। वचन पलटने वाला, झूठ बोलने वाला, पृथ्वी धरती माँ कर रही है कि सबका भार बर्दाश्त कर लूँगी मैं, लेकिन झूठे मनुष्य का भार बर्दाश्त मुझसे सहन नहीं होता है। तो देखो ये संत कहलाने वाले, और तुम 1000 नारी के साथ या 10 नारी के साथ जो संबंध बना के रखते हो, कितने तुम झूठे हो, कौन हो, धरती के भार हो कि संत हो, अपने मन में सोचना। तो देखो भगवान श्री कृष्ण भी, उनकी ये पत्नी का नाम था रुक्मिणी, तो रुक्मिणी से साथ रहते हुए उनको क्या कहा गया, जोगेश्वर, जोगियों का राजा। जोगेश्वर का मतलब ये होता है। तो देखो विचार करो, ऐसे समाज में भटकाने का काम किया गया है। ब्रह्मचारी का मतलब होता है ब्रह्म धन आचरण। जो ब्रह्म का आचरण करे, ब्रह्म में विचरण करे, उसका नाम है ब्रह्मचारी। ब्रह्म में विचरण करे। जैसे जल में विचरण करने वाले जीव का नाम होता है जलचर, नभ में विचरण करने वाले का नाम होता है नभचर, थल पर विचरण करने वाले का नाम होता है थलचर। इस तरह से ब्रह्म में विचरण करने वाले का नाम होता है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी, यानी ब्रह्म में विचरण करने वाला। ब्रह्म में विचरण करने वाले को ब्रह्मचारी कहते हैं। ये भी नहीं कि आंख बंद करके बैठ जाए, इसे कोई समाधि नहीं होती। ये ब्रह्म में विचरण करने वाला नहीं है। मन को शांत एकाग्र करो। जब तत्वदर्शी संत के द्वारा ज्ञान मिल जाएगा, तब जाकर के वह ज्ञान प्राप्त होगा, ब्रह्म में विचरण करने का वो क्षमता प्राप्त होगा। ऐसे नहीं हो सकता है। तो देखो समाज को बर्बाद करने के लिए, भटकाने के लिए कई तरह का षड्यंत्र चला है और पहले से चल रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। इसको समाज को ये समझो, बूझो, समझाओ, और हम यही कहेंगे आप लोग इससे बचो, अपने को आगे बढ़ो, आगे बढ़ाओ और वास्तविकता को समझने का प्रयास करो। ढोंग ढकोसला परपंच में मत फंसो। ये है ब्रह्मचारी, वो है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का परिभाषा तो ज़रा व्याकरण के अनुसार तो समझो, जैसे मैं समझाया हूँ। तो ये ऐसा है, ये बात बहुत सोच समझ करके आप लोग कार्य करो। और शिक्षा में यही हाल हुआ। आप लोग को कई तरह से हमने बताया। भारत को बर्बाद करने के लिए, भारत को नहीं पूरे विश्व को बर्बाद करने के लिए ये षड्यंत्र ऐसा चल रहा है। लेकिन इससे बचो आप लोग। गरीब बनाने के लिए, नीचे गिराने के लिए इस तरह से ये षड्यंत्र था। और षड्यंत्रों के विषय में हमको पता हुआ, मैंने खोज किया तो मुझे अनुभव हुआ और हमने आज समझाया आप लोगों को। तो
बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हम इस पर वीडियो बनाएं, और भी इस पर वीडियो हम विस्तार में बनाएंगे। आज हमें इतना समझ में आया, अभी आप लोग बताया हूँ, और आप लोग समझो, अपना कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम दे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।